पार करा दे तो यह भी परोपकार का कार्य है। लेना खबर हमारी से भोले भंडारी, किसी के साथ अच्छा करो तो परोपकार है। पंडित प्रतीक मिश्रा, हटा। गायत्री शक्तिपीठ में महाशिव पुराण कथा का सप्ताह दिवस कथावाचक पंडित प्रतीक मिश्रा ने कहा तो बोले, अच्छा गुरुदेव। तीनों शिष्य आश्रम के बाहर गए और नगर में भ्रमण कर ही रहे थे। एक रोड के बगल में बूढ़ी मैया बैठी हुई थी। मैया को देखकर तीनों बालक कहने लगे, चलो मैया का परोपकार कर दे। बोले, कैसे रोड पार करवा दे। दो बालकों ने मैया के हाथ पकड़े और एक बालक ने पैर पकड़े और रोड पार करा दी। मैया को रोड पार कराकर जैसे ही अपने गुरु के पास आए तो गुरुजी ने पूछा, तीनों बालकों से आज आपने परोपकार किया। बोले, हाँ गुरुदेव। पहले बालक से पूछा, पहले तुम बताओ। तो बालक बोला, गुरुदेव हमने बूढ़ी मैया को रोड पार कर। गुरुदेव बोले, अरे वाह, आपने यह बहुत अच्छा कार्य किया। फिर दूसरे बालक ने पूछा, अब आप बताओ आपने क्या परोपकार का कार्य किया। हमने भी बूढ़ी मैया को रोड के पार करा। तीसरे बालक से पूछा, आपने क्या परोपकार किया। हमने भी एक बूढ़ी मैया को रोड के पार करा। अब गुरुदेव पूछने लगे, एक दिन में तीनों लोगों को आवश्यकता पड़ गई रोड पर करने की, ऐसे कैसे हो गया। अब मंदिर के कपाट बंद हुए तो सोचने लगे, कोई बात नहीं, रात्रि यही विश्राम करेंगे। तो वहीं पर कुंड के पास जाकर वह ब्राह्मण रात्रि विश्राम करने लगे और कुछ समय जब वहीं पर लेटे रहे, बेचारे बहुत थक गए थे। पूरा दिन हो गया। चलते चलते मन में विचार किया, रात्रि में यही विश्राम करता हूँ और सुबह उठकर दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। दिशा निर्देश पंडित श्री राम किशोर दुबे गायत्री शक्तिपीठ पर ही विराजे खटा। गायत्री शक्तिपीठ में प्रतिदिन पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ में लाखों की संख्या में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का रुद्राभिषेक हो रहा है। हजारों श्रद्धालु शिव पुराण कथा का श्रवण कर श्रावण मास में पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। द्वारे तुम्हारी आया दर्शन की द्वारे तुम्हारे आया दर्शन की द्वारे तुम्हारे आया दर्शन की आस लाया। द्वारे तुम्हारे आया दर्शन की आस लाया। दर्शन की आस लाया। दर्शन की आस लाया। भोले बाबा बहुत सारे भक्त यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने डेली भगवान की कथा का श्रवण किया है। पार करा दे तो यह भी परोपकार का कार्य है। तो बोले, अच्छा गुरुदेव। तुमने कहा हाँ। बोले, ठीक है गुरु, आज से हम परोपकार पार करा दे तो यह भी परोपकार का कार्य है। तो बोले, अच्छा गुरुदेव। तुमने कहा हाँ। बोले, ठीक है गुरु, आज से हम परोपकार। वह तीनों शिष्य आश्रम के बाहर गए और नगर में भ्रमण कर ही रहे थे कि एक रोड के बगल में एक बूढ़ी मैया बैठी हुई थी। उन मैया को देखकर वह तीनों बालक कहने लगे कि चलो इन मैया का परोपकार कर दें अपन। बोले, कैसे ही। बोले, इन्हें रोड पार करवा दें। बोले, दो बालकों ने मैया के दोनों हाथ पकड़े और एक बालक ने मैया के पैर पकड़े और रोड पार करा दी। मैया को रोड पार कराकर जैसे ही अपने गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने पूछा कि बालकों, आज आपने परोपकार किया। बोले, हाँ गुरुजी। बोले, अच्छा पहले तुम बताओ तुमने क्या किया। बोले, गुरुदेव हमने एक बूढ़ी मैया को रोड पार कराई। बोले, अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। फिर दूसरे बालक से पूछा कि अब आप बताओ आपने क्या परोपकार का कार्य किया। बोले, गुरुदेव हमने भी एक बूढ़ी मैया को रोड के पार कराया। तीसरे बालक से पूछा कि आपने क्या परोपकार का काम किया है। वह बालक भी बोला, हमने भी एक बूढ़ी मैया को रोड के पार कराया। अब गुरुदेव सोचने लगे
कि एक दिन में 3-3 लोगों को आवश्यकता पड़ गई रोड पार कराने की। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, बेमौत मर न जाए, बेमौत मर न जाए, दुनिया से कल आए, बेमौत मर न जाए। दर्शन की आस लाया, दर्शन की आस लाया, भोला जी लेना खबर हमारी, भोले। अब मंदिर के कपाट बंद हुए तो सोचने लगे कोई बात नहीं, रात्रि यहीं विश्राम कर लेता हूं। तो वहीं पर कुंड के पास जाकर वह ब्राह्मण रात्रि विश्राम करने लगे एक पेड़ के नीचे। कहने लगे कि अरे बालक, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? बोले अरे बाबा, हमें गोस्वामी जी ने भेजा है। जो बरसाना मंदिर के पुजारी जी है ना, गोस्वामी जी, हमें उन्होंने भेजा है कि जो नीचे बाबा आए हैं वो बड़े ही तपस्वी हैं और उनके जाकर चरण दबा दो। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन पावे भिखारी, दर्शन की भीख